अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद। मिंबर रसूल पर बैठे हुए तमाम उलमाए किराम व शुरा इज़ाम, दूर दराज से आए हुए सामीन किराम, आइए हम और आप सबसे पहले आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, मक्के के सरदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, रहमतुल लिल आलमीन, शफ़ीउल मुज़नबीन, हबीब रब्बिल आलमीन, मिसबाहुल मुक़र्रबीन, रसूलुस सकलैन, नबियुल हरमैन, इमामुल क़िबलतैन, वसीलतुना फ़िद दारैन, साहिबी क़ाब क़ौसैन, जद्दुल हसन वल हुसैन की बारगाह में एक बार बावाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, सरकार मिल्लत कॉन्फ्रेंस में शाम से अभी तक आप हज़रात हिंदुस्तान के शोहरत याफ्ता शोरा जनाब अब्बास नूरी साहब, कोयल लखनवी साहब और सलमान अशरफी साहब से नातो मनाक़िब समात फरमा रहे थे। लॉकडाउन के बाद उड़ीसा में जलसे का प्रोग्राम शुरू हो गया है। ये करम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि आज हम लोगों को ये आज़ादी मिल गई है कि खुले मैदान में शान और शौकत के साथ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करें। साथ ही साथ ये दुआ भी करते हैं कि बारगाह खुदाबंदी में ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला नबी के जिक्र से हिंदुस्तान और पूरी दुनिया से ये जो कोरोना वायरस की बीमारी फैली हुई है उसको दूर अता फरमाए और हम तमाम लोगों को नजात अता फरमाए। आपके सामने चंद शेर लेकर आया हूं। फिर याद आ रही है शहादत हुसैन की, फिर याद आ रही है शहादत हुसैन की, दुनिया को आज भी है जरूरत हुसैन की, दुनिया को आज भी है जरूरत हुसैन की। और सर कट गया है रूह भी रुखसत हुई मगर, सर कट गया है रूह भी रुखसत हुई मगर, जारी रही लबों पे तिलावत हुसैन की। सुभान अल्लाह। जारी रही लबों पे तिलावत हुसैन की, और अपना लहू रगों में वफा की उतार कर, अपना लहू रगों में वफा की उतार कर, तन से हयात हो गई रुखसत हुसैन की, तन से हयात हो गई रुखसत हुसैन की। और सदियों से सर बकैफ कोई आया नहीं इधर, सदियों से सर बकैफ कोई आया नहीं इधर, जा फिर मुंतजिर है राहे नबुवत हुसैन की, फिर मुंतजिर है राहे नबुवत हुसैन की। कल्बो नजर में आयते कुरान की तरह, कल्बो नजर में आयते कुरान की तरह, एक एक अदा है अब भी सलामत हुसैन की।
एक अदा है अब भी सलामत हुसैन की, और खतरा यजीदियों के लिए आज भी है वो, खतरा यजीदियों के लिए आज भी है वो, रोशन है जिसके दिल में मोहब्बत हुसैन की, सुभान अल्लाह। रोशन है जिसके दिल में मोहब्बत हुसैन की, और आकर मेरी निगाहों में अश्कों ने ये कहा, आकर मेरी निगाहों में अश्कों ने ये कहा, या रब अता हो मुझको शफाअत हुसैन की, या रब मुझको अता हो शफाअत हुसैन की। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इमाम हुसैन की औलाद, इमाम हुसैन के जिगर के टुकड़ा, इमाम हुसैन के खानदान के एक फर्द, सरकार मिल्लत के नाम से आज की इस कॉन्फ्रेंस को मंसूब किया गया है, सरकार मिल्लत कॉन्फ्रेंस। और इस कॉन्फ्रेंस में हमारी हाजिरी मुसलसल हो रही है। आप जब तारीख उलट कर देखेंगे और जब तारीख आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह के वलियों की मुखालफत, अल्लाह के वलियों की मुखालफत दो तरह के लोगों ने किया है। एक वो लोग जो अपने अपने इलाका के राजा महाराजा थे, उन्होंने अल्लाह के वलियों से मुखालफत की है, अल्लाह के वलियों से दुश्मनी ली है। और दूसरे वो लोग जो दौलतमंद थे, जो पैसे वाले थे। आप चूंकि हिंदुस्तान के सुल्तान शहनशाह हिंदुस्तान हजरत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रजी अल्लाह ताला अन्हु की तारीख को आप उलट कर देखें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रजी अल्लाह ताला अन्हु जब अजमेर की सरजमीन पर आए तो गरीब नवाज का अगर कोई मुखालिफ पैदा हुआ तो राजा पृथ्वी था, राजा भी था अपने इलाके का, और जब राजा था तो पैसा वाला भी था। तो हिंदुस्तान के शहनशाह से अगर किसी ने दुश्मनी ली तो वो राजा और महाराजा था, वो अपने इलाके का जमींदार था, वो अपने इलाके का पैसा वाला था। सैयदना पाक जब अमजद शरीफ की सरजमीन पर आए तो उनसे भी मुकाबला राजा ही से हुआ। उस इलाके के राजा का नाम था राजा जीवन कौल। उसने सैयदना पाक से दुश्मनी ली, सैयदना पाक की मुखालफत किया। और जब आप भद्रक की सरजमीन पर आएंगे तो यहाँ उल्टा हो गया, मामला उल्टा हो गया। अजमेर की सरजमीन पर अजमेर के राजा ने गरीब नवाज से मुखालफत की, गरीब नवाज से दुश्मनी मोल ली। अमजद शरीफ की सरजमीन पर जब सैयदना पाक आए तो वहां के राजा जीवन कौल ने सैयदना पाक से दुश्मनी मोल ली, सैयदना पाक की मुखालफत की। लेकिन जब अमजद शरीफ से भद्रक की सरजमीन पर सरकार मिल्लत आए तो यहाँ के जमींदार ने सरकार मिल्लत से मुखालफत नहीं की, यहाँ के रईस ने सरकार मिल्लत से दुश्मनी मोल नहीं ली, बल्कि यहाँ के जमींदार ने सरकार मिल्लत से मोहब्बत किया। वाह। उड़ीसा के जिनको रईस उड़ीसा कहा जाता है, मुजाहिदे मिल्लत, ये इस इलाका के राजा सरकार मिल्लत से मुखालफत नहीं की है,
सरकार मिल्लत से दुश्मनी मोल नहीं ली है, बल्कि इस इलाके के राजा ने सरकार मिल्लत से मोहब्बत किया। वाह वाह। और जब राजा ने मोहब्बत किया, इस इलाके के जमींदार ने मोहब्बत किया, इस इलाके के पढ़े लिखे इंसान ने मोहब्बत किया, तो इस इलाके के सारे लोग ने सरकार मिल्लत से मोहब्बत किया। तो यहां पर सरकार मिल्लत से मुखालफत किसी राजा ने नहीं किया, किसी जमींदार ने नहीं किया, किसी रईस ने नहीं किया, बल्कि यहां पर मुखालफत पैसे वालों ने सरकार मिल्लत से किया। यहां पर दुश्मनी सरकार मिल्लत से पैसे वालों ने लिया और बड़ा अच्छा सरकार मिल्लत का मुजाहिद मिल्लत से एक दूसरे की मोहब्बत की दास्तान की चर्चा पूरे इलाके में थी। लेकिन अब चंद लोग जो पैसे के गुरूर और घमंड में चूर थे, उनको ऐसा लगा कि मुजाहिद मिल्लत के इस दुनिया से चले जाने के बाद, मुजाहिद मिल्लत के विसाल कर जाने के बाद इस इलाके में डंका बजेगा तो सरकार मिल्लत का बजेगा, इस इलाके में नारा लगेगा तो सरकार मिल्लत का लगेगा, इस इलाके में सिक्का चलेगा तो सरकार मिल्लत का चलेगा, यानी एक सिलसिला कायम हो जाएगा। मुजाहिदे मिल्लत चले जाएंगे तो सरकार मिल्लत का डंका बजेगा, और जब सरकार मिल्लत चले जाएंगे तो उनके खानदान वालों का डंका बजेगा, उनके खानदान वालों का सिक्का चलेगा। तो अब यहां पर चंद लोगों को अपना सिक्का चलाना था, यहां पर चंद लोगों को अपना डंका बजवाना था, तो सरकार मिल्लत की मुखालफत शुरू हो गई। सरकार मिल्लत से दुश्मनी लोगों ने मोल ले लिया। लेकिन वो लोग नासमझ थे जो अल्लाह के वली से दुश्मनी मोल ले रहे थे, वो भी अल्लाह का ऐसा वली। वलियों में भी फर्क होता है। गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर खुद नहीं आए। अगर गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर खुद आते, अपनी मर्जी से आते, तो गरीब नवाज खुद अपने जिम्मेदार होते। लेकिन नहीं, गरीब नवाज प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हिंदुस्तान आए। गरीब नवाज अगर खुद अपनी मर्जी से आते तो दुश्मनों के से जो मुकाबला हुआ, हो सकता था कि दुश्मन जीत सकता था, लेकिन गरीब नवाज के पुष्ट पर प्यारे मुस्तफा का दस्त मुबारक रखा हुआ था, और गरीब नवाज बहुक्मे प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिंदुस्तान आए तो हिंदुस्तान के हर जंग को गरीब नवाज ने पता कर लिया। इसलिए उनके पुष्प पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दस्त मुबारक था। और जब सरकार मिल्लत अमजद शरीफ की सरजमीन से भद्रक आए तो सरकार मिल्लत अपनी मर्जी से नहीं आए, बल्कि सरकार मिल्लत को सैयदना पाक ने हुक्म दिया, तुम जाओ उस इलाके में। तो अब सरकार मिल्लत से अगर किसी के साथ अगर मुकाबला हो रहा है तो सरकार मिल्लत अकेले नहीं है, बल्कि सरकार मिल्लत के पुष्प पर, सरकार मिल्लत के कांधे पे सैयदना पाक का भी हाथ है। वाह 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 वाह। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का भी हाथ है, सरकार आज़म का भी हाथ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या गौस, गौस का दामन सैयद शाह नसीम अख्तर कादरी, सैयद शाह वसीम अख्तर कादरी, हुजूर सैयदना पाक, औलादे गौसे पाक, नारे तकबीर। सरकार मिल्लत के पुष्ट पर सैयदना पाक का भी हाथ है, गौसे आजम का भी हाथ है, अब प्यारे मुस्तफा का भी दस्ते मुबारक है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके पुष्ट पर मौला अली का हाथ हो,
इमाम हसन और हुसैन का हाथ हो, वो किसी से फिर हार नहीं सकता है। हक है। जो उनसे टकराया वो खत्म और बर्बाद हो गया। दुनिया ने देखा है, लोगों ने देखा है, और सरकार मिल्लत के पुष्ट पर सिर्फ सैयदना पाक का हाथ ही नहीं था, सिर्फ गौसे आजम का दस्ते मुबारक ही नहीं था, सिर्फ प्यारे मुस्तफा का दस्ते मुबारक ही नहीं था, बल्कि सरकार मिल्लत के रगों में सैयदना पाक का खून भी है, गौसे आजम का भी खून है, प्यारे मुस्तफा का भी खून है। वाह 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 वाह। हाथ रखना अलग है और खून जिस्म के अंदर होना अलग है। यानी सरकार मिल्लत के पुष्प पर इन तमाम औलियाए किराम का दस्ते मुबारक भी है और उनकी रगों में फातिमा ज़हरा का खून भी दौड़ रहा था। हक है। तो फिर उनको कौन हरा सकता है, फिर उनको कौन झुका सकता है, फिर उनको कौन ज़हर कर सकता है। किसी की माँ ने ऐसा बच्चा जन्म ही ना दिया हो जो फातिमा के खानदान वालों को हरा दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज तक कोई बच्चा इस दुनिया पे पैदा ही नहीं हुआ जो खानदाने गौसे आजम को हरा दे, खानदाने मुस्तफा को हरा दे, मौला अली शेर खुदा की औलाद को जेर कर दे। ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ, ना कायनात में कयामत तक होगा। करबला में इमाम हुसैन हारे नहीं है। हार उसको कहा जाता है कि जब दोनों तरफ से मुकाबला हो तो एक आदमी अपने दुश्मन के सामने सर झुका दे। हार उसको कहा जाता है कि जब आमने सामने दुश्मन हो तो सामने वाला हथियार रख दे, ये कह दे कि हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम तुमसे मुकाबला करें, देखो मैंने हथियार रख दिया। मुकाबला करने वाले को हारा हुआ नहीं कहा जा सकता, गर्दन कटाने वाले को हारा हुआ नहीं कहा जा सकता। करबला के मैदान में इमाम हुसैन 72 थे, दूसरी तरफ दुश्मन 22,000 की तादाद में थे, लेकिन इमाम हुसैन ने गर्दन नहीं झुकाया। इमाम हुसैन ने अपने हथियार को जमीन पर रखकर यजीदियों से अपनी जिंदगी की भीख नहीं मांगा। करबला के मैदान में 22,000 दुश्मनों के सामने इमाम हुसैन ने अपने बच्चों की जिंदगी की भीख नहीं मांगा, बल्कि इमाम हुसैन ने 72 की तादाद में होकर 22,000 से मुकाबला किया और मुकाबला करते करते सर को कटा दिया, सर को झुकाया नहीं। तो जब करबला के मैदान में एक तरफ 22,000 लोग हो जो तलवारों और तीरों से लैस हो और दूसरी तरफ सिर्फ 72 हो, हथियार भी कामयाब न हो, लेकिन इस 72 के पुष्ट पर मौला अली का हाथ था। इस 72 के पुष्ट पर प्यारे मुस्तफा का दस्ते मुबारक था। इसीलिए इमाम हुसैन ने दुश्मनों से मुकाबला किया, अपने आप को दुश्मनों के हवाले नहीं किया। तो जब करबला में कोई इमाम हुसैन को न झुका सका तो अब कयामत तक इमाम हुसैन के खानदान वालों को कोई झुका नहीं सकता। हक है, सुभान अल्लाह। इसलिए कि इमाम हुसैन ने अपने खानदान वालों को यह सबक दे दिया, अपने खानदान वालों को यह बता दिया, क्या लोगों, आए मेरे खानदान वालों, मुझसे सीखो कि अगर इस्लाम की हिफाजत के लिए, सच्चाई के लिए, हक के लिए, मेरे नाना के दीन की हिफाजत के लिए अगर दुश्मनों से मुकाबला करने की जरूरत हो तो उस वक्त दुश्मन चाहे जितनी भी तादाद में हो, दुश्मन के पास चाहे जैसा भी हथियार हो, दुश्मनों के सामने कभी सर न झुकाना, दुश्मनों के सामने कभी हथियार मत डालना, मुकाबला कर लेना। अगर मार दोगे तो गाजी बन जाओगे, सर कट जाएगा तो शहीद बन जाओगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सरकार मिल्लत सन 88-89 में सरकार मिल्लत के मुखालिफिन पैदा हुए, रहा नहीं किया। सरकार मिल्लत
का डंका बज रहा था। उस डंके की चोट से लोगों के पेट में दर्द हो रहा था, तो चंद लोग सरकार मिल्लत के मुखालिफिन बन गए और तरह तरह के इल्जामात सरकार मिल्लत पर लगाकर जो सीधा साधा मुसलमान, जो कम पढ़ा लिखा मुसलमान था, वो उन दौलतमंदों के चंगुल में पंजे में आकर सरकार मिल्लत की मुखालफत में शामिल हो गया। लाखों लाख रुपया बर्बाद हुआ। सरकार मिल्लत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की गई, किताबें छापी गई, किताबचा छापा गया, इश्तिहार लगाए गए, पोस्टर लगाया गया, फ्लेक्स बैनर लगाया गया। हर चौक चौराहे पर सरकार मिल्लत के खिलाफ पोस्टर छापा गया। एक बात आप हजरात याद रखो कि सच्चाई कुछ दिनों के लिए, सच्चाई कुछ दिनों के लिए दब सकती है। सच्चाई, हकीकत कुछ दिनों के लिए दब सकती है, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए सच्चाई खत्म नहीं होती है। बाद में वो सच्चाई लोगों के सामने जाहिर होती है, वो सच जाहिर होता है और लोगों की आंखों के पर्दे फिर हटते हैं, तो जिसके खिलाफ आवाज बुलंद होती है फिर लोग उसके मानने और चाहने वाले बन जाते हैं। इमाम हुसैन के खिलाफ तो यही हुआ। बज़ाहिर करबला के मैदान में यजीदियों ने इतना इमाम हुसैन के खिलाफ प्रोपगंडा किया, इमाम हुसैन के खिलाफ इतना अफवाह फैलाया कि उस इलाके के सारे मुसलमान इमाम हुसैन के मुखालिफ और दुश्मन बन गए। लेकिन चंद ही साल के बाद लोगों की आंखों पर से पर्दा हटा और लोगों को मालूम हुआ कि ये जो प्रोपगंडा इमाम हुसैन के खिलाफ किया गया था, जो अफवाहें इमाम हुसैन के खिलाफ फैलाई गई थी, ये प्रोपगंडा गलत था, ये अफवाहें गलत थी। हकीकत तो यह थी कि यजीद को एक ताज चाहिए था, यजीद को एक कुर्सी चाहिए थी, यजीद को दौलत के खजाने पर बैठने के लिए जगह की जरूरत थी। तो उस यजीद ने इमाम हुसैन के खिलाफ प्रोपगंडा शुरू कर दिया, इमाम हुसैन के खिलाफ उसने अफवाहें फैला दी, पूरा इलाका इमाम हुसैन का मुखालिफ हो गया। लेकिन जब लोगों को मालूम हुआ तो फिर वो सारे के सारे लोग इमाम हुसैन के मानने और चाहने वाले बन गए, और ऐसा मानने और चाहने वाले बने कि कयामत तक हर एक बच्चा जो पैदा होगा तो उसके घर में एक बच्चे का नाम हुसैन होगा। कयामत तक लोग इमाम हुसैन के नाम पर अपने बच्चों का नाम रखेंगे। लेकिन वो तख्तो ताज का लालची, वो दौलत का लालच करने वाला, चंद पैसों पर गुंडों को पालने वाला यजीद, हथियार के जोर पर इमाम हुसैन के मानने वालों पर लाठियां चलवाने वाला यजीद चंद दिनों तक इस दुनिया पे कायम रहा। और जब लोगों को मालूम हो गई हकीकत, तो फिर वो यजीद ऐसा इस दुनिया से गया, ऐसा इस दुनिया से गया कि कयामत तक कोई भी मुसलमान अपने बच्चे का नाम यजीद रखना पसंद नहीं कर रहा। यानी कयामत तक इमाम हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, और यजीद का जब जब नाम लिया जाएगा तो उस पर लोग लानत भेजते हुए उसका नाम लेंगे। सरकार मिल्लत की मुखालिफत किसी तरह से यहां भद्रक में शुरू हुई, पोस्टरबाजी हुई, इश्तिहार लगाए गए, बैनर लगाए गए, चंद लोगों को पैसा देकर चौक चौराहे पर, चाय खाने में, पान खाने पर सरकार मिल्लत के खिलाफ चंद नौजवानों को खड़ा कर दिया गया और वो सरकार के खिलाफ आवाजें बुलंद कर रहा है, सरकार के ऊपर झूठा तोहमत लगाकर अफवाहें फैला रहा था। लेकिन उन नादानों को मालूम नहीं था,
उन नासमझ को मालूम नहीं था कि हम किसके खिलाफ बोल रहे हैं। वो तो सरकार मिल्लत को सिर्फ एक इंसान समझ रहा था, वो तो सरकार मिल्लत को सिर्फ एक आदमी समझ रहा था, उसको तो सरकार मिल्लत सिर्फ एक आदमी और एक इंसान नजर आ रहे थे। लेकिन जब आंखों से पर्दा हटा तो वही सरकार मिल्लत अल्लाह के वली नजर आने लगे, वही सरकार मिल्लत औलादे गौस नजर आने लगे, वही सरकार मिल्लत औलादे इमाम हुसैन नजर आने लगे, वही सरकार मिल्लत औलादे सैयदना पाक नजर आने लगे, वही सरकार मिल्लत औलादे रसूल पाक नजर आने लगे। तो चंद दिनों का पर्दा आंखों पर था, जैसे ही पर्दा हटा तो सरकार मिल्लत औलादे गौस की शक्ल में नजर आने लगे, सरकार मिल्लत औलादे सैयदना पाक की शक्ल में नजर आने लगे। और फिर इस इलाके में सरकार मिल्लत का डंका बजने लगा, सिक्का उनका चलने लगा, लोग उनके मानने और चाहने वाले बन गए। तो दुश्मनों का जब ये हरबा कामयाब नहीं हुआ, दुश्मनों की ये साजिश कामयाब नहीं हुई, तो दुश्मनों ने एक चाल शुरू की, एक दाव और आजमाना शुरू किया। मालूम है क्या? आपको मालूम है और नहीं मालूम है तो मैं आपको बता रहा हूं। छोटे सरकार सैयद शाह वसीम अख्तर कादरी, ये मेरे वालिद हजरत सैयद शाह जलालुद्दीन अब्दाल कादरी से मुरीद भी है और उनके खलीफा भी हैं। सरकार मिल्लत हजरत सैयद शाह नसीम अख्तर कादरी, ये मेरे दादा सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक कादरी से मुरीद और खलीफा है। सुभान अल्लाह। जब सरकार मिल्लत की मुखालफत इस इलाके में शुरू हुई तो लोगों ने यह सोचा कि सरकार मिल्लत के मुकाबले में उन्हीं के खानदान के एक फर्द को लाकर खड़ा कर दिया जाए, उसी खानदान से एक फर्द को सरकार मिल्लत के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए, ताकि दुनिया वालों को यह बताया जाए कि देखो सरकार मिल्लत के मुखालफत में उनके खानदान वाले खड़े। चंद लोग यहां से अमजहर शरीफ गए और मेरे वालिद गिरामी सैयद शाह जलालुद्दीन अब्दाल कादरी की बारगाह में जाकर अर्ज किया, सरकार मिल्लत के खिलाफ जो साजिशें रची जा रही थी उस सामने रखा, सरकार मिल्लत के खिलाफ कुछ अफवाहों को वहां पर रखा और कहा हुजूर सरकार मिल्लत तो आपके वालिद के मुरीदो खलीफा है, सरकार मिल्लत तो आपके खानदान से, उनके खिलाफ ये मसला ये फतवा है, कोई हरज की बात नहीं है, कुछ सोचने की बात नहीं है। आप अमजहर शरीफ से वहां बदरक चले एक जलसा कर देते, जो लोग सरकार मिल्लत से बैत तोड़ चुके हैं, जो लोग सरकार मिल्लत के मुखालिफिन हैं, उनको आपके हाथ पर हम लोग बैत करा देते। जो लोग उस रास्ते से अलग हो गए हैं वो आप ही के खानदान से बैत हो जाएंगे, आप ही के खानदान में रह जाएंगे। मेरे वालिद गिरामी सैयद जलालुद्दीन अब्दाल कादरी ने जब यह सुना तो चंद मौलवियों को मेरे वालिद गिरामी ने जवाब दिया, सुनो नसीम बाबू नसीम अख्तर कादरी मेरे वालिद का मुरीद भी है, मेरे वालिद के खलीफा भी है, मेरे पीर भाई भी है और औलादे सैयदना पाक भी है। जो औलादे सैयदना पाक है वो कभी गुमराह नहीं हो सकता है, जो औलादे सैयदना पाक होगा वो कभी शरीयत से भटक नहीं सकता है, जो औलादे वो से पाक होगा वो शरीयत से कभी हट नहीं सकता है। तुम हमें पैसे का लालच देकर, तुम हमें जलसे का लालच देकर तुम हमें चंद रुपए में खरीदना चाहते हो कि हम नसीम बाबू के खिलाफ खड़े होकर उनके मुरीदों को हम दोबारा मुरीद करें। इज्जत के साथ यहाँ पर चंद मिनट तुम बैठ गए हो, अगर नसीम बाबू के खिलाफ अगर बोलोगे तो 1 मिनट के लिए यहाँ पर रहने के लिए तुम्हें कोई